नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, हमने कल तक जितने प्रश्न किए थे, आज हम लोग 146 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 146 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले समझो। मूल बिंदु से वृत्त पर खींची गई जीवाएँ, मूल बिंदु से इस सर्कल पर जीवाएँ खींची गई, इन जीवाओं को व्यास लेकर खींचे गए वृत्त के केंद्र। अच्छा, जीवाओं को आपको लेना है व्यास। मान लिए कोई वृत्त है, उसका एक व्यास का जो मिड पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूँ मूल बिंदु से जीवाओं के व्यास पर खींची गई, इस पर व्यास को मूल। अच्छा, उसके केंद्र का बिंदु, मेरे को तो इसके केंद्र का बिंदु पद चाहिए। समझ में आई बात? अगर केंद्र का बिंदु पद चाहिए जो, तो इसने क्या बोला, जीवा। तो जीवा का समीकरण कैसे निकालते हैं? टी बराबर ऐसे निकालते हैं। और टी मतलब कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट का केंद्र बिंदु को मान लेते हैं एच कोमा के। इस केंद्र बिंदु पर अपन को क्या करना है, इस केंद्र बिंदु पर इस सर्कल को लेना है। इस सर्कल को टी मतलब टच करेगा एच पर, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स एच वाई के माइनस ए एक्स प्लस एच बराबर 0 हो जाएगा। बराबर एस का मान कितना हो जाएगा, एच और के पॉइंट पुट आउट करेंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2AH, राइट। फिर मैं इसको सॉल्व करके बता दूं आपको, तो ऐसे कैसे करूंगा इसको सॉल्व, एक्स एच वाई के माइनस AX माइनस AH माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2AH बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसका जो केंद्र बिंदु है, इसका मेरे को इसके केंद्र बिंदु का मेरे 0,0 से अगर कोई वृत्त है वो खींचा जाता है तो 0,0 को सेटिस्फाई करवाएगा, पक्की बात। अगर ये 0,0 को सेटिस्फाई करवा दे, क्योंकि अपन को जो इस पर जीवा खींची गई है वो 0,0 से पासिंग हो रही है, तो 0,0 को संतुष्ट करवाने पर, पॉइंट 0,0 से संतुष्ट करवाने पर क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ हो जाएगा माइनस AH माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2AH बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस AH बराबर 0। एच और के को मान लेते हैं एक्स और वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस AX बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AX। तो ये कौन सा ऑप्शन बट रहा है, ऑप्शन नंबर सी में बैठ रहा है, राइट। अगला हमारे पास प्रश्न है, वही है, यही प्रश्न है। वह प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, इसका क्षेत्रफल आपको सर्कल का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो के का मान निकालना है। ओ अच्छा, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। तो सबसे पहले अगर अब इसके बारे में त्रिज्या निकल जाए तो आराम से अपने क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देंगे त्रिज्या, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16y प्लस के बराबर 0। 4 का भाग देंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 का भाग देंगे तो 2x हो जाएगा, 4 का भाग देंगे 4 हो जाएगा, प्लस के बाई 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। इसका जो सेंटर पॉइंट हो जाएगा माइनस और इसके गुणांक का आधा हो जाएगा, तो -2/2 हो जाएगा, राइट बात। माइनस और इसके y के गुणांक, y तो गुणांक है ही नहीं, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 0 इसके सेंटर का पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, 1 कट जाएगा तो प्लस का 1 और 0 हो जाएगा, राइट। ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अपने को क्या निकालना है, सेंटर पॉइंट निकल गया, मेरे को तो इसका त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे, त्रिज्या बराबर हो जाएगा √x के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस d का मान हो जाएगा -4 माइनस k/4। ठीक है, ये -d हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 4 माइनस k/4, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के भाई -d करते हैं ना, सॉरी ये y था, मैंने ये भूल से यहाँ पर गलत लिख दिया। तो इसके पॉइंट हो जाएंगे ना, वो हो जाएंगे -2, यहाँ पर भी -2 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये +4 नहीं आएगा, +4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भूल से मेरे लिखे।
तो अब इतना ही, इसको कैसे लिखेंगे, 5/1 माइनस के बटा 4। एलसीएम कितना लेंगे 4, नीचे में 4 ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पंजे 20 माइनस के हो जाएगा, राइट। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस के बटा 4 बराबर हो जाएगा ये आर का मान, ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, उसका मान कितना दे रखा मेरे पास 9 पाई, ठीक है। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। आर का मान कितना हो जाएगा √20 माइनस के बटा 4, इसका पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अंडरूट से ये कट जाएगा, स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस के बटा 4 बराबर हो जाएगा 9। 9 को 4 से गुणा 9 चौक 36 हो जाएगा, 20 माइनस के बराबर हो जाएगा 36, तो माइनस के बराबर हो जाएगा 36 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 16, माइनस के बराबर हो जाएगा 16 एंड के बराबर हो जाएगा माइनस के 16। यहाँ पर अमन तो -16 वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, हालांकि कोई दूसरे के लिख दिए मैंने, ठीक है। अगला प्रश्न देखो हमारे पास, प्रश्न नंबर 149 प्रश्न देखो। प्रश्न को समझते 148वां प्रश्न ऐसा था कुछ है। देखो इसने क्या बोला है, ABCD एक वर्ग है, कोई बात नहीं, इसकी भुजा की लंबाई क्या है a है, ठीक है। AB और AD को अक्ष मानते हुए, चलो एक तो है इसको A मान लेते हैं, ये इसको B मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं, राइट। इसको मैं क्या मान रहा हूँ, अक्ष मान रहा हूँ। ये x अक्ष है, मतलब y बराबर 0 है, ये x बराबर 0 y अक्ष है, ठीक है। इसके बीच की लंबाई है वो a है, इसके भी बीच की लंबाई है वो है हमारे पास a। तो मेरे को ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, मेरे पास c कोऑर्डिनेट के मान आ जाएंगे a, अब मेरे को ये जो a और c पॉइंट है ना, इसको इसने क्या बोला है कि अच्छा उसका परिवर्त बनाना है ना मेरे को, बाहर से ऐसे गिरने वाला वर्त बनाना है, तो बाहर से इसी पॉइंट से इन्हीं पॉइंट से गुजरेगा, इन्हीं पॉइंट से गुजरा है, मतलब इसको ये व्यास का काम करेगा, 0,0 और a, ये व्यास का समीकरण है। अगर ये एक व्यास का समीकरण है तो व्यास दिए हुए इक्वेशन निकाल सकते हैं, x - x1 एंड 0, x - x2 मतलब x - a प्लस y - 0 हो जाएगा और y - a हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, और x को इधर गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस ax y स्क्वायर माइनस ay बराबर हो जाएगा 0, आंसर, ठीक है। और नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी। अगला 149 में देखो अच्छा प्रश्न है ये भी। एक सर्कल का इक्वेशन है हमारे पास, x² + y² + 6x - 2y + k = 0। दूसरे सर्कल का इक्वेशन हमारे पास x² + y² + 2x - 6y + -15 बराबर 0 की परिधि को समद्विभाजित करता है। इसकी परिधि को समद्विभाजित करता है, सबसे पहले अपन को ये बात है कि अगर कोई परिधि को समद्विभाजित करता है तो मैं उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकाल देता हूँ। पहले उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण कितना आ जाएगा, इसको इसमें से घटा देंगे तो x² y² से कट जाएगा, 6x - 2y + k - 2x + 6y + 15 बराबर 0, s - s1 - s2। पहले वर्त में से दूसरे वर्त को घटा दिया तो हमारे पास 6 - 2 कितना हो जाएगा 4x, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4y + 15 + k = 0 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखो यदि ये इक्वेशन है, ये आपने जिसमें से निकाली है ना, मेरे कहने का मतलब अगर ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है कि x, अब एक काम कर देते हैं, पहला जो समीकरण है तो उसका हमारे पास केंद्र बिंदु, पहले का सेंटर पॉइंट क्या आ जाएगा -6 और +1, और दूसरे का सेंटर पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास -1 और +3 हो जाएगा, राइट है बात। अब ये पहले दूसरे का सेंटर है, ये पहले का सेंटर, आपने घटाया किस में से, पहले में से दूसरे का घटाया। अब दूसरे को पहले में से अगर दूसरे घटाया, जो दूसरा घटाया तो दूसरे का जो सेंटर पॉइंट है वो इसके अंदर डालेंगे, तभी तो हमारे को k का मान निकलेगा। और k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 - 1 + 4 × 3 + 15 + k = 0 हो जाएगा, राइट है बस। -4 4 3 12 हो जाएगा, +15 + k बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। और यह हो जाएगा 8
8×5 = 13 23 हो जाएगा। तो के का मान हो जाएगा हमारे पास -23 और -23 ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, राइट है बात। तो इस टाइप से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। भाई ये क्या कह रहा है कि परिधि को समद्विभाजित करता है यदि ये इसमें से आपको इसने घटाया, पहले में से दूसरे को घटाया तो दूसरे वर्त की ये दूसरे वर्त का व्यास काम करेगी, व्यास काम करेगा तो दूसरे वर्त के केंद्र से गुजरेगा, दूसरे वर्त का यह व्यास काम करेगा, दूसरे वर्त के लिए व्यास का काम करेगा, दूसरे वर्त के व्यास का काम करेगा। सब जानते हैं व्यास हमेशा उसके जो उसका सेंटर पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करवाता है। अगला क्वेश्चन देखो 150 प्रश्न 150 प्रश्न में क्या दे रखा है कि उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो तथा जो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से गुजरता है जिसकी माध्यिका की लंबाई 3a है होगा। माध्यिका की लंबाई हमारे पास कितना है 3a। तो आप एक चीज़ दिमाग में लगाइए, जिसकी माध्यिका की लंबाई कितनी है 3a, माध्यिका की लंबाई हमारे पास कितनी है 3a। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। मेरी एक चीज़ बताओ, इसने जो वर्त खींचा है वो केंद्र मूल बिंदु है, जिसका केंद्र मूल बिंदु है और समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष से गुजरता है वह सर्कल। यूँ अगर ये समबाहु त्रिभुज आपने खींच लिया ना तो सर्कल इस टाइप से इसके शीर्षों से गुजरेगा, शीर्षों से गुजरेगा तो अपना ये पॉइंट ये है, यहाँ पर ये है, उसका केंद्र है 0,0। अब ये माध्यिका है कहने का मतलब, तो ये इसके आपके किसका काम करेगी त्रिज्या का काम करेगी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, टोटल 3 है उसमें से त्रिज्या ऊपर वाला भाग कितना है 2 और इंटू क्या कर देंगे 3 है, इससे कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 है। 2 है त्रिज्या का काम है, 2 है त्रिज्या इसमें है यहाँ इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। 151 क्वेश्चन देखो, 151 क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि समान त्रिज्या ए के दो वृत्त जिसके केंद्र 2,3 5,6 हो लंब कोणीय कटते हो तो ए का मान कितना है। तो समान त्रिज्या के दो वृत्त है, समान त्रिज्या का मतलब होता है कि जिसकी रेडियस जिसका जो त्रिज्या है वो समान होनी चाहिए। अब इस पहले का केंद्र ये है, दूसरे का केंद्र ये है। पहले वृत्त का समीकरण कितना हो जाएगा, पहले वृत्त का समीकरण तो पहले वृत्त का समीकरण हो जाएगा x-2 और x-5 y-3 और y-6 बराबर क्या हो जाएगा, अरे सॉरी केंद्र बिंदु है ना, व्यास मैंने भूल से ले लिया, सॉरी। पहले वृत्त का समीकरण है ना x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर, r त्रिज्या और h के इसका केंद्र बिंदु होता है। तो पहले वृत्त का अगर आप बात करें तो पहले वृत्त में क्या आ जाएगा x-2 y-3 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये पहले वृत्त का समीकरण। दूसरे वृत्त की बात करेंगे तो सेकंड सर्कल का इक्वेशन x-5 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब मैं पहले समीकरण में से पहले समीकरण और दूसरे समीकरण आपस में इसको कैसे काटते हैं, लंबिक रूप से काटते हैं। लंबिक रूप से मतलब लंबवत काटते हैं। ठीक है। अगर ये लंबवत करते हैं तो पहले समीकरण को हमने सोल्व किया तो मेरे पास कितना है x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 - 4x, y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 - 6 है 6y बराबर a स्क्वायर। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y, 9 और 4 कितने होते हैं 13 हो जाएगा, राइट है बात। तो a स्क्वायर -13 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, या फिर -a स्क्वायर प्लस 13 कर दो, एक ही बात है, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर देना। ठीक है। दूसरे को मैंने सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का गुणा मात्र 5 दूनी 10x हो जाएगा, राइट बात। और y का गुणा 6 दूनी 12y हो जाएगा, राइट बात। और फिर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 25 और 36 छंग 36 25 और 36 हो जाएगा 61,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस के 61 हो जाएगा बराबर 0 है। ये आपस में लंबिक रूप से काटते हैं, अरे समकोणीय काटते हैं, समकोणीय काटते हैं, समकोणीय काटते हैं। कैसे काटते हैं? अगर ये समकोणीय कटते हैं तो हम जानते हैं समकोणीय का शर्त क्या होती है, 2f1 f2 प्लस 2g1 g2 बराबर c1 प्लस c2 होता है। ये फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं। अब देखो 2f1 का मान अपन लिखें तो कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका मान -2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का अरे 5 हो जाएगा, राइट बात। तो कुल मिलाकर देखो यहाँ पर तो हमारे पास आ रहा है माइनस और आधा होता है फॉर्म, इसका माइनस और आधा कर दो, -2 हो जाएगा। अरे माइनस नहीं करना है, प्लस और आधा, तो माइनस का 5 ये काम करेगा जी। इसका आधा कर दो -3, इसका आधा कर दो -6 बराबर क्या हो जाएगा, -a स्क्वायर प्लस 13 माइनस a स्क्वायर प्लस 61। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपको नॉर्मली चीज़ ज्ञात करनी है तो 5 चौगा 20 हो जाएगा, राइट बात। 4 18 18 36 हो जाएगा और माइनस का 13 और माइनस का 61 बराबर -2a स्क्वायर हो जाएगा, राइट बात। और ये हो जाएगा हमारे पास 56, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 74, ठीक है, बराबर हो जाएगा -2a स्क्वायर। -2a स्क्वायर में से 74 में से 56 घटा देंगे तो हमारे पास 8 18 हो जाएंगे, राइट बात। -18 बचेंगे पीछे, तो हमारे पास एक a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 9, यानी a का मान क्या हो जाएगा +-3, यानी हमारे पास प्लस का 3 दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो हमारे पास प्रश्न, देखो अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप आराम से देखिएगा, प्रश्न की प्रकृति को समझिएगा। प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक चर बिंदु P से वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 44 इक्वल टू 0 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों के वर्गों का योगफल, वर्गों का अनुपात हमारे पास 2:3 हो तो P का बिंदु पथ एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या होगा। अच्छा, P का बिंदु पथ एक वृत्त भी है, तो सबसे पहले P का बिंदु पथ निकाल देते हैं। अब देखो P का बिंदु पथ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपस में जो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों के अनुपातों का वर्गों का योगफल, ये अनुपात ही ये दे रखा है, राइट। वर्गों का अनुपात मतलब जो आपने पॉइंट माना है P पॉइंट, अगर मान लेते हैं x, v x1, y1 मान लो, राइट है बात। अगर ये जो आपके पास जो चर बिंदु आपने माना है, चर बिंदु P से एक चर बिंदु अपन ने क्या माना x1, y1, जो P से इस सर्कल और इस सर्कल पर डाले गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, और लंबाइयाँ अपन निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में s1 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 2y1 माइनस 44 अपन क्या हो जाएगा अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 2y1 माइनस 44, इसके वर्गों का अनुपात। अच्छा, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों के वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, कहने का मतलब वर्ग कहने के रूट हट जाएगा, और इसका अनुपात क्या दे रखा है 2:3 है, 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा, राइट बात। अगर ये 3 इसके साथ, अच्छा ये सेम लिख दिया दोनों, है ना। अच्छा, मैंने ये भी दोबारा ये भी सेम लिख दिया, तो कोई बात नहीं, प्लस का 2x कर दो और माइनस का 4y कर दो, माइनस का 20 कर दो, ठीक है। तो ये 3 इसके साथ गुणा कर दो, 3x1 का स्क्वायर 3y1 का स्क्वायर, 3 दूनी 6x1 हो जाएगा, 6 12 हो जाएगा, 12y1 हो जाएगा, माइनस 20 × 3 हो जाएगा, इस टाइप से रहेगा, ठीक है। और या फिर एक काम कर, अच्छा चलने दो, क्या हुआ यहाँ पर अपन इसको 2 से गुणा करके इधर भी भेज देते साथ साथ में, -2x1 का स्क्वायर माइनस 2y1 का स्क्वायर
-2 और ये प्लस का हो जाएगा 8x1 और ये माइनस का 2 to 4y1 हो जाएगा -88 हो जाएगा +88 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2x1 का स्क्वायर माइनस ये इसमें से इसको घटाया तो कितना हो गया, माइनस का x1 का स्क्वायर बच गया, 3y1 का में से ये इसका घटाया तो क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर बच गया, ये दोनों इसमें से जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 6 12 13 14 हो गया, राइट। और ये इसमें से ही घटाया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16y1 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 60 80 88 में से 60 के पीछे 28 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसका सेंटर पॉइंट पूछा तो कितना हो जाएगा, माइनस और आधा हो जाएगा -7 और माइनस और आधा कर देंगे 7 -7 और प्लस का 8 -7 + 8 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा था। अगला प्रश्न है 153 भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। 6,2 से गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या जिसके व्यास दिए हुए हैं, इस पॉइंट से तो पास हो रहा है, व्यास आपको दे रखे हैं, आपको क्या व्यास दे रखे हैं, x + y = 0, x + 2y = 4, ये व्यास दे के रखे हैं। तो हमारे पास इसकी केंद्र बिंदु निकाल देंगे। हमारे पास क्या रहा केंद्र बिंदु, माइनस का y और प्लस का 2, y का मान हमारे पास आया -2, व्हेन y बराबर हमारे पास -2 है तो x -2 + 6 -2 = 6, तो x = कितना हो जाएगा 8, राइट है बात। तो हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है हमारे पास, वो हमारे से पास हो जाएगा प्लस का 8 और माइनस के 2, ये केंद्र बिंदु आ गया। अगर आपके सामने ये केंद्र बिंदु आ गया, आपको त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, केंद्र बिंदु दे रखा है आपको और अच्छा गुजरने वाला एक पॉइंट भी दे रखा, आपको समझ में आई बात। अब त्रिज्या केंद्र बिंदु आ गए तो त्रिज्या तो आराम से ज्ञात कर लोगे ना, अंडर रूट में भाई केंद्र बिंदु जितना केंद्र बिंदु आया ना, देखो उसके बाद मैंने एक नॉर्मल एक चीज़ मान ली, एक सर्कल का इक्वेशन इस टाइप का मान लिया, ठीक है, जिसमें हमने केंद्र बिंदु अभी निकाला कितना आया 8 और -2, 8 और 2 -2 इसमें रखा तो हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन थी। इससे हमने सी का मान निकाला, देखो प्लस का 48 आया सी का मान। सब जानते हैं कि सर्कल की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस डी करते हैं, माइनस डी मतलब सी करते हैं, माइनस सी 48 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 68 -48 √20 √4 5 20 होता है, तो 2 √5 हो जाएगा, राइट है बात। ये हमारे पास 154वां क्वेश्चन देखिए, 154वां क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, सर्कल किसको स्पर्श करता है, एक्स अक्ष को करता है कि वाई अक्ष को करता है कि दोनों अक्षों को करता है। तो सबसे पहले मैं इसकी सर्कल की त्रिज्या निकाल लेता हूँ, राइट है बात। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो सर्कल की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, √x के देखो केंद्र कैसे निकालेंगे, केंद्र निकालेंगे -x के गुणांक का आधा हो जाएगा +4, -y के गुणांक का आधा हो जाएगा -2, ठीक है बात, -2 हो जाएगा। अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 -d है 4, तो √16 का मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है बात। ये 4 आया तो कौन से एक्स को स्पर्श कर रहा है, त्रिज्या भी 4 है, केंद्र बिंदु इसमें भी 4 आ रहा है, एक्स के अंदर 4 आ रहा है। तो अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि x के अंदर 4 आ रहा है तो 4 किसके बराबर आ रहा है, ये है f और ये होता है g, राइट है बात। -f और -g सब जानते हैं। तो f का मान कितना है मेरे पास, एक तो f g होता है ना, तो g सॉरी -g और f होता है ना, -f, तो -g का मान हमारे पास 4 है तो g का मान कितना हो जाएगा -4, f का मान हमारे पास -f का मान 2 है तो f का मान कितना हो जाएगा +2। तो सब जानते हैं कि अंतःखंड ये किसके f² के बराबर आ गया ना c, f² के बराबर c आ रहा है, तो कभी भी f² के बराबर c आया तो f² तो y x का दूरी है ना, तो इसका मतलब कौन से x को काटेगा, y x को काटेगा।
वाई अक्ष को स्पर्श करेगा। कौन से अक्ष को स्पर्श करेगा? वाई अक्ष को। नॉर्मली अपन बात करें तो केंद्र बिंदु 4 और एक्स का मान 4 है तो 4 इधर आ रहा है, तो वाई का मान 2 है तो -2 तो इधर आएगा। अब ये 4 और 2 है तो कौन से अक्ष को इस ऐसे वर्त बनाएंगे तो ये तो इससे से ऐसे गुजरेगा, लेकिन ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये इस अक्ष को स्पर्श करेगा। तो ये कौन सा अक्ष आ रहा है? वाई अक्ष तो आ रहा है ना। देखो 156%, देखो 156% भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक रेखा आपको दे रखी है, एक तो 5x - 12y - 5 = 0। दूसरी रेखा दे रखी है 10x - 24y + 3 = 0। ये जो रेखाएं हैं एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। अच्छा, वृत्त की स्पर्श रेखा है तो वृत्त की व्यास बताइए। अगर ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, दिख सामने से दिख रहा है कि वृत्त की समांतर रेखा है ये आपस में, तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 10x - 24y - 10 हो जाएगा बराबर 0। 2 से गुणा किया तो 10 हो जाएगा। अब देखो यदि यह समांतर रेखा है तो इन्हीं समांतरों के बीच की इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? सब जानते हैं। डी का मान कैसे निकालते हैं? C1 - C2 करते हैं तो -10 - 3 कर देंगे, बट्टा में अंडरवुड में x के गुणांक का स्क्वायर 100 हो जाएगा, y के गुणांक का स्क्वायर -24 का भाई y के 2 5 24 का स्क्वायर 576 होता है। और d का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 13 बटा अंडर, इन दोनों को जो 676 हो जाएंगे, अंडरवुड 676। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 बटा, भाई इन दोनों को जोड़ा 13, ये किसका वर्ग है? 26 का वर्ग है। 25 का 5 25 होता है, 26 का 676 हो जाएगा। और इसमें इसका भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 किसके बीच पे है? दोनों के बीच की दूरी का मान 1/2 आ गया। अब देखो व्यास की लंबाई हमारे पास आ गई, इसका मतलब तो हमारे पास व्यास की लंबाई आ गई। और इसने क्या बोला है कि इस वृत्त के व्यास की लंबाई कितनी है? तो व्यास की लंबाई तो 1/2 तो ऑप्शन में नहीं है, ये शायद आपके मिसप्रिंट हो सकता है। ये 1/2 होना चाहिए यहाँ पर। अगर आपके परीक्षा के अंदर भी लिखा है तो इसको 1/2 ऐसे लिखना था उसको। ठीक है, तो इसको 1/2 लिख देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मिसप्रिंट है आपके बुक के अंदर। मैंने बुक के अंदर से प्रश्न लिखा, मेरे हिसाब से बुक के अंदर भी मिसप्रिंट हो सकता है। ठीक है, आप देखिए अगला हमारे पास 156वां क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन के अंदर भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको के की वैल्यू निकालनी है, आपस में समकोणीय करते हैं। तो समकोणीय करते हैं तो आपको ध्यान ही है, समकोणीय करने के लिए कंडीशंस आपको आनी चाहिए। कौन कौन समकोणीय आपस में कटता है, सबसे पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। देखो पहला सर्कल का इक्वेशन है x² + y² + kx + 4y + 2 = 0। x² + y² 2 का भाग दिया तो -k 2x हो जाएगा और -k 3/2x 2y हो जाएगा, +k k/2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, समकोणीय करते हैं। अगर ये समकोणीय कटते हैं तो उस दौरान आपको क्या करना है? देखो f और g का मान निकाल देना है। कैसे निकालेंगे? बराबर C1 + C2 आ जाएगा। f और g का मान कैसे ज्ञात करते हैं? सब जानते हैं। x² + y² + 2hxy 2hx नहीं 2gx + 2fy + c, ये मानक समीकरण सब जानते हैं। तो पहले के लिए अगर हम लोग बात करें तो जीव का मान कितना हो जाएगा? कल मतलब अगर आधा करना है रे, एक्स और वाई के गुणांक को आधा करना, तो हम लोग एफ और जी का मान है। फॉर्मूला क्या होता है समकोणीय कंडीशन के लिए? 2f1 f2 + 2g1 g2 बराबर क्या आना चाहिए? c1 + c2 के बराबर आना चाहिए। 2 × इसका मतलब होता है कि इसका आधा करना, इसका आधा करना मतलब k/2 आ रहा है, राइट। और इसका आधा करना मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा? -1 आ रहा है, राइट है बात। और इसका आधा करना का मतलब होता है हमारे पास
2 आ रहा है, राइट है बात। इसके आधा करने का मतलब क्या होता है, -3/4 आ रहा है, राइट है बात। और बराबर C1 और C2 के बराबर आना चाहिए, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 + k/2 के बराबर हो जाएगा, राइट है बात। ये इस टाइप का हमारे पास बैठेगा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इधर की तरफ -k आ जाएगा, ये 4 से वापस ये 4 कट जाएगा तो -3 बैठ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -2 इधर भेज देंगे तो बराबर हो जाएगा k/2, और ये k इधर चला जाएगा तो +k बन जाएगा, राइट है बात। कुल मिलाकर -5 बराबर हो जाएगा 3k/2। तो k का मान मेरे को चाहिए तो -10/3 आ जाएगा, राइट है बात। तो k का मान यहाँ से मेरे को -10/3 प्राप्त हुआ, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास 157 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 157 क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि रेखाएं 2x + 3y + 1 = 0, दूसरी रेखा हमारे पास है 3x - y - 4 = 0, एक वर्त के 2 व्यास के अनुदिश है, तो इनकी परिधि हमारे पास कितनी दे रखी है, ये है। और अच्छा, ये व्यास के समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास व्यास के समीकरण दे रखे तो हम लोग केंद्र बिंदु निकाल सकते हैं। केंद्र बिंदु निकालेंगे तो त्रिज्या आपको अपन r मान के उसकी आराम से उसका r का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखो इधर पहला हमारे पास समीकरण है 2x + 3y + 1 = 0, 3x - y - 4, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, नीचे वालों को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, राइट है बात। फिर इसमें से इसको जोड़ देंगे तो 4, 9 और 10 11 हो जाएगा, 11x -11 बराबर क्या हो जाएगा, 0। x का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। व्हेन x = 1 हो, x का मान क्या हो, 1, तो 2 × x का मान 1 + 3y + 1 = 0। कुल मिलाकर 3y का मान कितना हो जाएगा, -2 और -1 यानी -3। y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, y का मान -1 हो जाएगा, राइट है बात। तो हमारे पास सर्कल का सेंटर हो जाएगा 1, -k1। अब आपको सर्कल का सेंटर 1, दे रखा है। अपन ने क्या रखे कि इसकी जो परिधि है उसको दे रखी है। परिधि, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं कि 2πr होता है। अगर देखो 2πr होता है तो उसका मान 10π दे रखा है, पाई से पाई कट जाएगा, 2r = 10, यानी r का मान कितना आ जाएगा, 5। ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या 5 हो और केंद्र बिंदु 1 और -1 हो, यानी x का मान x के माइनस और उल्टा होता है, तो ये तो होगा नहीं और ये प्लस वाला होगा नहीं, ये हो जाएगा, फिर ये भी नहीं होगा, ये एक ही होगा। ये तो केंद्र से ही पता चल रहा था, आगे तो करना ही नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 158 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 158 क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग समझें तो ये क्या कह रहा है, केंद्र बिंदु ये दे रखा है कि ये पॉइंट इससे भी गुजरता है। केंद्र बिंदु दे रखा है, पॉइंट से गुजरने वाला है, वर्त का समीकरण दे रखा है। अरे सर्कल इस टाइप का बनेगा, राइट। अब सर्कल के अंदर आपको दे रखा है कि एक पॉइंट दे रखा है जिसका केंद्र बिंदु 2,2 दे रखा है, वो गुजरने वाला 4,5 दे रखा है। अब देखो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे को प्राप्त हो जाएगा, तो व्यास का मान निकल जाएगा, क्योंकि केंद्र से गुजरने वाला सदैव व्यास ही तो होता है ना। अब देखो 4 से 2 आया, 2 कम किया, 2 से 2 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 से 5 से 2 आया तो कितना कम किया हमने, 3 कम किया, तभी तो आया। और 2 में 3 कम करेंगे तो -1 हो जाएगा। यानी ए बी अगर व्यास हो, ए बी यदि व्यास हो तो वर्त का समीकरण आराम से ज्ञात कर सकते हैं। x - x1 से प्लस y x - x2 y - y1, आराम से उसको ज्ञात कर लोगे, राइट। लेकिन आपको तो यहाँ से ही पता चल रहा है ना, x का मान माइनस और उल्टा, ये गुण केंद्र बिंदु 2,2 तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये दो तो पहले से ही कट जाएगी, राइट।
त्रिज्या निकालना है तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे। तो हमारे पास इस त्रिज्या इसमें भी चाहिएगी, तो त्रिज्या कैसे निकलेंगे, 2 - 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 - 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 13, और 13 रूट में किसके आ रहा है, किसका सर्कल की त्रिज्या 13 आ रही है अंडर रूट के अंदर, वो राइट हो जाएगा। 16 और 16, 4 16 16 32 हो जाएगा, 32 माइनस से यहाँ पर 13 अंडर रूट में त्रिज्या किसकी आ रही है वो चेक करना है मेरे को। तो सर्कल, उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसकी त्रिज्या 13 हो, 32 माइनस 5, तो ज्ञात ही कर लो ना नॉर्मली। ये केंद्र बिंदु दे रखा, त्रिज्या दे रखी है x - 2 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 और 4 हो जाएगा 8, माइनस के 4x और माइनस के 4x माइनस के 4y बराबर 13 हो जाएगा, राइट है बात। और 13 इधर हो तो माइनस का 5 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं का समीकरण बताओ। मूल बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखाओं का समीकरण आपको कैसे निकालना है, सब जानते हैं। आपको एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,0, और वो कौन सा पॉइंट है हमारे पास, आपको स्पर्श रेखा, उस रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो कहाँ से पास हो रहा है, मतलब किससे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं अपन, 0,0 से 100%। अगर आप 0,0 से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो आपको क्या करना है, स्पर्श रेखाओं का समीकरण हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, SS1 बराबर t² से निकालते हैं कि नहीं निकालते, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ये किसका समीकरण है, स्पर्श रेखाओं का समीकरण, ऐसे ज्ञात करते हैं। मूल बिंदु से तो ये सब जाते हैं, ठीक है, कट नहीं रहा था। अब देखो S1 है वो 0 है, तो S का मान कितना हो जाएगा, सेम पॉइंट, x² प्लस y² माइनस 2rx माइनस 2hy प्लस h², S1 छेद कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, बराबर h² बराबर t², टच करेगा तो 0, एक तो x × 0 0 हो जाएगा, y × 0 0 हो जाएगा, 2x को मैं लिखूंगा x + 0, तो ये हो जाएगा -rx माइनस hy, ठीक है, और प्लस h², और इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं इसका मान। तो हमारे पास अब इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, राइट है बात, इसका स्क्वायर करना है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं इन्हें ये टर्म्स आपको दे रखी है, एक ये टर्म्स दे रखी है, तो एक काम कर सकते हैं अपने को, तो इसमें से कौन सा इक्वेशन राइट होगा वो चेक करना है। इसको एक बार खोल लेते हैं, खोलेंगे तो हमारे पास x² की गुणा में क्या आ रहा है, यहाँ x² आ रहा था और x² h², एक तो x² h² आ रहा है, राइट है बात, एक यहाँ आ रहा है x² r², तो इसको इधर भेज देंगे भाई, x² r² को इधर भेज देंगे तो माइनस x² r² हो जाएगा, ठीक है बात, h² माइनस r² हो जाएगा, तो h माइनस r तो इसमें सभी में आ रहा है, इससे पता नहीं चलेगा, y इससे पता चल जाएगा, y² इधर आ रहा है y², h² इधर आ रहा है h² y², और ये किसका, ये भी प्लस का है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का है, और ये भी प्लस का है तो 2 प्लस का रहेगा, तो 2 माइनस वाले कट जाएंगे, राइट बात, ठीक है। इस टाइप से अपन को चेक करना, सॉरी ये मतलब hy वाला इधर बचेंगे ना, तो माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का रहेगा, माइनस का तो रहेगा ना, प्लस वाला कटेगा, तो प्लस वाला ये दोनों कट जाएंगे, राइट बात। अब इन दोनों में से कौन सा राइट होगा, इन दोनों में से तो y तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y बराबर 0 आ रहा था ना,
तो वाई वाला कौन सा घटेगा, ये घट जाएगा, तो पीछे कौन सा ऑप्शन बटेगा, ये बटेगा बस। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। अगला हमारे पास 59 हो गया। अब 160 बाई ऑप्शन से करना होता है ऐसे प्रश्न। 160 भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक सर्कल पर एक वृत्त खींचा गया है जो एक्स अक्ष को 2a लंबाई का अंतखंड काटता है। एक्स अक्ष को कितने लंबाई का अंतखंड काटता है, 2a लंबाई का। वाई अक्ष को स्पर्श करता है। चलो, वाई अक्ष को तो स्पर्श करता है, वाई अक्ष को स्पर्श करता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उस सर्कल का समीकरण जो वाई अक्ष को तो स्पर्श कर रहा है और एक्स अक्ष को 2a लंबाई का अंतखंड काटता है, उस सर्कल का इक्वेशन का केंद्र का बिंदु पर चाहिएगा तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे हुआ। अब देखो थोड़ा सा तो आपको लॉजिक दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस बच्चे ने इस एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए तब सबसे पहले तो चित्र बना देना है। चित्र में क्या दे रखा है, एक्स अक्ष को 2a का अंतखंड काटेगा, वाई अक्ष को स्पर्श करेगा, तो कुछ मिलाकर वृत्त इस टाइप का बनेगा। राइट बात, अपने का केंद्र यहाँ बनेगा, केंद्र तो यहाँ बनेगा ना, और ये जो लंबाई हो जाएगी वो रेडियस का भी काम करेगा। रेडियस का हमारे पास कितना है, ये 2a अंतखंड का लंबाई है तो a अंतखंड इधर बन जाएगा, एक अंतखंड इधर बन जाएगा। इसके सेंटर पॉइंट हो जाएंगे h कोमा के। राइट है बात, तो k लंबाई का तो ये हो जाएगा, h लंबाई ये हो जाएगी। सीधी सी बात है भाई, h कोमा के एक्स अक्ष की कोऑर्डिनेट है हमारे पास h, वाई अक्ष की कोऑर्डिनेट है k, ये h, तो ये भी h ही तो होगी ना, और ये k हो जाएगी, ये दूरी k। इसका मतलब वो सर्कल है, उसकी रेडियस कितना काम करेगा, h का काम करेगा। सब जानते हैं अगर रेडियस h काम कर रहा है, वो सर्कल a,0 h,0 से पास हो रहा है, h,0 से तो पास होगा ना, वो सर्कल h,0 से पास होगा। और ये उस सर्कल का इक्वेशन होगा, उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात ही है एक्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास 2a लंबाई का अंतखंड काटता है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा कोई बता सकता है। 2a लंबाई का अंतखंड यहाँ से यहाँ तक ये 2a लंबाई का अंतखंड काटता है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाए